तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लासेज में। हम जो क्लास 10th के साइंस के चैप्टर्स हैं उनकी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे थे। मतलब जो आपके क्लास 10th के साइंस के चैप्टर्स हैं उनको हम जो उसका सिलेबस है उसे कंप्लीट कर रहे थे और हमने जो हमारे चैप्टर नंबर 12 है वहाँ तक देख लिया है। और आपको ये चैप्टर नंबर 12 तक के चैप्टर कहाँ पे मिलेंगे, जो हमारी प्लेलिस्ट है। मतलब आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा साइंस क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक है। वहाँ पे जो चैप्टर नंबर 12 तक के जितनी भी वीडियोस है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और जो 13 चैप्टर है मतलब विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो। अच्छा लगेगा, बेल आइकन को जो रिंग होते हुए वो शो होगी आपको। तो चलो चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। हमारे पास जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है वो क्या है, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है वो है। इसमें हम जो चुंबक होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेट चुंबक, जो कि बचपन में सभी ने चुंबक देखी है। बचपन में सभी ने कोई ना कोई जो यंत्र होता है, जो आपका टीवी होता है या कोई रेडियो या जो अन्य उपकरण है वहाँ से आपने चुंबक निकाली है उसे ख़राब कर कर। सबने निकाली है, आपने भी शायद निकाली ही होगी। और जो चुंबक के साथ आपने जो खेल खेले हैं, जिस प्रकार से जो लोहा युक्त कण होते हैं, मिट्टी में जो छोटे छोटे कण होते हैं वो चुंबक पे चिपक जाते हैं, या भी और बहुत सारे प्रयोग किए होंगे, वो सभी प्रयोग है उनके बारे में हम देखेंगे। और जो चुंबक है उसका प्रभाव क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और साथ ही जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, मतलब जो विद्युत धारा है वो एक चुंबकीय रूप में कैसे होती है, मतलब विद्युत धारा में चुंबक का प्रभाव किस प्रकार से होता है वो भी हम इस वीडियो में देखते हैं। तो पहले हम बेसिक देख लेते हैं पार्ट के बारे में। जो चुंबक है मैग्नेट, वो लोहा युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, सबको पता है। और हम पढ़ने जा रहे हैं जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। मतलब जो विद्युत धारा है, विद्युत तार है, उसमें चुंबक का प्रभाव मैग्नेट का गुण आ जाता है। किस प्रकार से, आपने यह कहते हुए सुना होगा कि किसी को कहते हुए सुना होगा कि वो बिजली के पास नहीं गया, बिजली ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अपनी ओर खींच लिया, यह कहते हुए ज़रूर सुना होगा। या फिर क्या होता है, जो खेतों में या कोई बड़ी जगह है वहाँ पे जो 11,000 वोल्ट की जो क्या होती है, 11,000 वोल्ट के जो तार होते हैं ऊपर, जो बहुत मोटे होते हैं, जो हमारा मार्कर है इससे भी वो बहुत मोटे तार होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें जो मैग्नेट है मतलब चुंबक का गुण आ जाता है। उससे क्या होता है कि आपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको यह कहते हुए भी सुना होगा कि जो तार है, ये हमारे तार है, उनको यह कहते हुए सुना होगा कि तार के नीचे खड़ा मत हो, क्योंकि ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हीं तारों में क्या होता है, मैग्नेट का जो गुण होता है, चुंबक का गुण होता है वो आ जाता है। उसी के कारण ये जो मनुष्य है किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो चुंबक का विद्युत का जो चुंबकीय गुण है उसके बारे में। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन में क्या होगा, किसी चालक तार में हम क्या करें, जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो चुंबक का प्रभाव है वो आने लग जाता है। और इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, किसी चालक तार में किसी चालक तार में क्या हो, जब धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा, कौन सी धारा, जो हमारी विद्युत धारा है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, जो हमारा चालक तार है या फिर जो तार है, तार में चुंबक, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट, चुंबक का गुण आ जाता है, और इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, इसका जो प्रभाव है इसे हम बोलेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये लिखना है आपको, इसके प्रभाव को आगे लिख दो, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव
कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास जो वायर है, जैसे कि ये सपोज करो ये एक वायर है, अगर इसमें मैं जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित करूंगा, वायर कितने वोल्ट है, ऐसे नॉर्मल वोल्ट का नहीं, जो हमारे घरों में रहते हैं वो वायर नहीं, वायर होगा जिसका वोल्ट बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब उसमें से जो विद्युत धारा है वो बहुत ही ज़्यादा जाएगी। तो जैसे 11,000 के हो गए, ये जो बड़े बड़े वोल्ट होते हैं, वोल्ट के जो वायर होते हैं, उनमें क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उनमें जो मैग्नेट है मतलब चुंबक है उसका गुण आ जाता है, वो चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाते हैं। इसीलिए जो इतने ये जो हमारे 11,000 वोल्ट के वायर है, इनको थोड़ी जो हमारी नॉर्मल ऊंचाई है उससे थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पर इनको लगाया जाता है। इसके बाद में आपके पास एक नाम आया है चुंबक। चुंबक क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इसे आराम से पढ़ रहे हो, जो नोट्स है वो प्रॉपर देख रहे हो, प्रॉपर वीडियो देख रहे हो बिना स्किप किए हुए, और जो नोट्स है वो प्रॉपर बना रहे हो, तो चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी देखते हैं चुंबक, इंग्लिश में लिख दो इसको मैग्नेट। अभी चुंबक क्या होगी, चुंबक होगी यह लोह पदार्थों को आकर्षित करती है। ये क्या करेगी, जो लोहा युक्त पदार्थ है, लोहा युक्त पदार्थ जो आयरन के पदार्थ होते हैं, उसी के साथ इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, यह धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या करती है, गुण रखती है। इसे बोलेंगे हम चुंबक। जो धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखती है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मैग्नेट, मतलब जो हमारी चुंबक है। अभी चुंबक की जो आपने आकृति देखी है वो अलग अलग प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है, या फिर जो आपने बेसिकली जो चुंबक बचपन में यूज की होगी वो एक राउंड सर्कल शेप की चुंबक होगी, या कोई बड़ी इस प्रकार से चुंबक होगी। चुंबक की आकृति क्या है, निश्चित है, कोई सी भी आकृति होती है। अभी आपको एक बात और बताता हूँ, कोई भी अगर वस्तु है आपके पास, एक इतनी बड़ी क्या है, ये चुंबक है, थोड़ी बड़ी है, मानो थोड़ी चुंबक है, और इतना सा आपके पास कुछ भी आयरन का जो भी आपके पास पदार्थ है, इतना सा कोई आयरन का पदार्थ है, मतलब आयरन की कुछ भी चीज़ है इतनी छोटी, और ये चुंबक है। अगर आप, ये आपके सिलेबस से रिलेटिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक आपको इस चीज़ का जो ज्ञान है वो मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप इस आयरन की वस्तु को इस चुंबक से रगड़ते हो, मतलब इसके साथ ऐसे रगड़ते हो बहुत टाइम तक, मतलब थोड़े लंबे समय तक ऐसे रगड़ते रहते हो, तो जो ये आयरन की वस्तु है, ये जो आयरन की हमारे पास वस्तु है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा जो चुंबक का गुण है वो कुछ समय के लिए चुंबक का गुण आ जाएगा, मतलब ये चुंबक की बात क्या करेगा, व्यवहार करने लग जाएगा। ये जो आयरन का हमारे पास पदार्थ है ये चुंबक की बात व्यवहार करने लग जाएगा। तो आप क्या करोगे, जो छोटे छोटे और कुछ आयरन के पदार्थ है वो इसके पास लाओगे, तो क्या होगा, ये उन्हें अपनी ओर आकर्षित करके मैग्नेट का जो गुण है उसके साथ चिपका लेगा। ये चीज़ जो ये गुण है ये कुछ समय तक रहेगा। ये चीज़ आप कहाँ पढ़ोगे, जब आप 11th क्लास में होंगे और जो 12th क्लास में होंगे, तब जो इसका मैग्नेटिक्स का जो चैप्टर है वहाँ पे आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएगी। मैंने सोचा थोड़ा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, तब आपके वहाँ पे याद आएगा कि हमने 10th में कुछ इसके बारे में सुना तो था सर के पास से। इसीलिए बोलता हूँ हर चीज़ों को ध्यान से सुना करो। इसी के साथ जो चुंबक के जो मतलब चुंबक की जो शक्ति है वो निश्चित नहीं होती है, इसलिए वो हमेशा के लिए रहती है। चुंबक को आप देखना कभी मतलब ऊपर से नीचे गिरोगे, ऊपर से नीचे गिरेगी, या फिर गर्म करोगे तो उसमें क्या हो, जो मैग्नेट के जो उसके गुण हैं वो चले जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं छड़ चुंबक। छड़ चुंबक क्या होगी, वो इस प्रकार से होगी,
ये चुंबक आपने यूज़ बहुत कम की होगी, आपने तो वही यूज़ किया जो राउंड में आएगी, या फिर वैसे अगर किसी ने छड़ चुंबक भी यूज़ किया है तो अच्छी बात है। छड़ चुंबक में क्या होगा, छड़ में दो हमारे पास ध्रुव होंगे, एक होगा एन और दूसरा क्या होगा, वो होगा एस। जो एन ध्रुव है इसे हम बोलेंगे नॉर्थ, और जो एस का ध्रुव है इसे हम बोलेंगे साउथ। नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ को हम अपनी भाषा में, मतलब आरबीएसई वाले, ये तो सीबीएसई वालों के लिए हो गया नॉर्थ एंड साउथ। अभी नॉर्थ को आरबीएसई में क्या बोलेंगे हमें, मतलब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे उत्तरी ध्रुव है, और साउथ को दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव है, ये चीज़ हो गई। इसके बाद में जो छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक के गुण क्या होते हैं वो हम देखते हैं। ये एक द्विसूचक यंत्र होता है, ठीक है, जो कि दिशा बताने का कार्य करता है। ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, पहले लिख दो। यह एक द्विसूचक यंत्र की तरह कार्य करेगा। इसी के साथ में एक चीज़ और, अगर आपके पास जो छड़ चुंबक है, मतलब जो ये मैग्नेट है, इस प्रकार से मान लो ये जो मार्कर है, सपोज डेट कि ये एक छड़ चुंबक है, समझ लिया। इसके बाद में सपोज आपको क्या करना है, एक जो हमारा धागा आता है, कोई भी आपके पास धागा है, उससे अगर आप इसे लटका दोगे तो इधर आपने इसे लटका दिया, ठीक है, यहाँ पे धागा है, सपोज करो मैंने इसे लटकाया, मतलब ये मानो हमारे पास छड़ चुंबक है एन और एस। किसी धागे की सहायता से इसे मैंने लटका दिया है, ये हमारे पास कोई भी धागा है उसकी सहायता से मैंने इसे लटका दिया है, और इसे अगर मैं घुमाऊंगा, मैंने इसे घुमा दिया, तो ये कुछ समय पश्चात जब रुकेगा तो इसकी जो नॉर्थ एंड साउथ है वो दिशा बताने का कार्य करेगा। जो नॉर्थ सिरा है वो मतलब उत्तर की तरफ होगा, और जो दक्षिण ध्रुव है साउथ है वो दक्षिण की तरफ होगा। ये चीज़ हकीकत है। ऐसे तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास अगर आप रोड पे हो तो रोड पे आपको या तो साइन बोर्ड होगा, वो दिख जाएगा कि सीकर से जयपुर का रास्ता ये, दिल्ली से जो हमारे पास हरियाणा है उसका रास्ता ये, ठीक है, ये चीज़ आपको साइन बोर्ड दिख जाएगी, मोबाइल की मदद से आप इसका पता लगा लोगे। लेकिन क्या होता है, जब आप एक कोई रेगिस्तान है या फिर क्या है हमारे पास जंगल है, रेगिस्तान है, ऐसी जगह पे क्या किया जाता है, जो कि वहाँ पे घूमने जाते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, जो वाइल्ड चैनल पे जो वीडियोज़ आती है वहाँ पे क्या होता है, जो लोग घूमने जाते हैं वो एक कंपास का प्रयोग करते हैं। किसका, जो ऐसे राउंड सर्कल में होता है लगभग कंपास, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें एक ऐसे सुई होती है जिसका आगे का जो भाग है वो होगा रेड, जो कि होगा नॉर्थ, और बाकी ऐसे हमारी जो वॉच है उसकी तरह उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, और ये भाग है ना हमेशा ये साउथ की तरफ होगा, ठीक है, उत्तर की तरफ ये भाग हमेशा उत्तर की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ, ये एक उत्तर की तरफ होगा और दूसरा दक्षिण की तरफ ही होगा। इसमें अगर आप इसे इस प्रकार से ये है, और यहाँ पे मानो यहाँ पे जो राउंड वाला हमारा कंपास है और आगे जो इसकी सुई है, अगर मैं इसे घुमाऊंगा तो ये जो भाग है ये उत्तर और दक्षिण की तरफ अपने आप ही घूम जाएगा। तो वो क्या करते हैं, वो जो इसका कंपास का प्रयोग करते हैं, ऐसे स्थानों पर इसे द्विसूचक यंत्र ही बोलते हैं, ऐसे स्थानों पर इसे द्विसूचक के रूप में काम में लिया जाता है। तो जो इसका सेकंड पॉइंट है वो लिख दो आप, जो छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक के का उत्तरी ध्रुव है हमेशा उत्तर की तरफ, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो क्या होगा, हमेशा दक्षिण की तरफ रहेगा।
मतलब जो उत्तरी ध्रुव है वो क्या होगा, जैसे आप लटका रहे हो तो क्या होगा, वो हमेशा उत्तर की तरफ रुकेगा, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिण की तरफ रुकेगा। इसी प्रकार से जो कंपास है उसमें जो इसकी विद्युत धारा से जो चुंबकीय गति होती है उसकी सहायता से हम जो उत्तर और दक्षिण है उसका पता लगाते हैं, और कंपास का प्रयोग इसी में होता है। कंपास को बोलते हैं हम द्विसूचक यंत्र। आई होप आपको यहाँ तक पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अभी चुंबक में क्या होगा, जैसे आपके पास ये एक चुंबक है, क्या है, मैग्नेट है, NS शो कर दो, ज़रूरी नहीं है हर बार करना। इसमें क्या होगा, आपने बचपन में एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि अगर आपने यहाँ पे चुंबक रखी कोई भी, उसके पास हम थोड़ी दूरी पर कुछ भी जो आयरन की वस्तु है, लोहे की जो भी वस्तु है, उसे थोड़ी दूरी पर रखते हैं, तो क्या होता है, जब अगर दूरी थोड़ी ज़्यादा है तो ये क्या है, इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। अगर दूरी कम है, इसे थोड़ी सी पास रखते हैं तो इसे अपनी ओर क्या करेगा, ये आकर्षित कर लेगा। मतलब जो मैग्नेट है उसमें क्या होगा, उसमें एक ऐसा एरिया होगा, ऐसा क्षेत्र होगा जिसकी दूरी पर वो क्या है, चुंबक की जो लोहे होगी या फिर जो धातुओं के पदार्थ है उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। चुंबक का एक क्षेत्र होगा, जैसे ये चुंबक का इतना सा क्षेत्र है, अगर यहाँ तक कुछ भी पदार्थ है ये है तो ये इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। लेकिन इस क्षेत्र के बाहर है, यहाँ पर है, तो इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो कम हो जाएगी और ये इसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। इसे हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। जो नोट्स है वो प्रॉपर बनाते रहो। अभी देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, लिखना आपको, इसमें चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र महसूस, क्षेत्र मतलब एरिया महसूस होता है, जिसमें क्या होगा, जिसमें चुंबक का प्रभाव इस दिखाई देगा या चुंबक का प्रभाव रहेगा। जो एक निश्चित एरिया है उस एरिया में क्या होगा, जो चुंबक का प्रभाव है वो रहेगा, उससे बाहर चुंबक का प्रभाव नहीं होगा। जैसे ये मैग्नेट हो गई आपकी, ये इसका एक एरिया है, ये एरिया है। आपने यहाँ पे कुछ लोहे के कण गिराए, ठीक है, कुछ कण यहाँ पे गिरवाए, कुछ इधर आगे और कुछ अंदर की तरफ, तो ये क्या होगा, जो इतने ते एरिया में आ रहे हैं ये है, ये इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इसे भी अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। लेकिन जो इससे बाहर है, इस एरिया से बाहर है, इसे ये अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक पावर है वो वहाँ तक उस एरिया से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद में हम देखते हैं जो चुंबक के गुण है, मैग्नेट के जो गुण है उसके बारे में। चुंबक का गुण क्या होगा, पहला तो ये कि चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय छड़ को अगर हम घुमाते हैं, अनिश्चित तरीके से घुमा देते हैं, तो उसके ध्रुव है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ ही रहेंगे। तो आपको पहला पॉइंट लिखना है, चुंबक के जो सिरे हैं, पहला पॉइंट लिख दो, चुंबकीय सिरे हमेशा नॉर्थ व साउथ में ही रहते हैं या रुकते हैं। जिसे घुमाने पे क्या होगा, वो नॉर्थ या साउथ में ही रुकेगा या फिर नॉर्थ या साउथ में ही रहेगा। और अभी हमने एक चीज़ और देखी थी पीछे, चलो पहले ये बता देता हूँ। जो चुंबकीय आपने सिरे देखे थे, मतलब ये इसका नॉर्थ सिरा हो गया और ये इसका साउथ हो गया, ऐसा मानो, ठीक है। नॉर्थ और साउथ देखा था, इसमें नॉर्थ और जो साउथ है हम उन दोनों को पृथक नहीं कर सकते।
कि आपने सोचा यहाँ से हम इसे ब्रेक कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे, तो क्या होगा कि नॉर्थ तो साउथ तो अलग हो गया, ये पूरा नॉर्थ है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या होगा इसमें, यहाँ पे ये सिरा ये बन जाएगा, अभी नॉर्थ बन जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ऐसा नहीं करके आप इसको यहाँ से ब्रेक करते हो, इतने देखो आपने यहाँ से ब्रेक किया तो ये इधर अलग बन जाएगा इतना सा, ठीक है। इसका हमने पार्टिसिपेट किया, इसके दो भागों में टुकड़े कर लिए इस नॉर्थ के इतने के, तो इसे अलग दर्शा रहा हूँ मैं। अलग किया तो ये क्या होगा, अलग से यहाँ पे एन बन जाएगा और यहाँ पे एस बन जाएगा। मतलब इसके जो नॉर्थ एंड साउथ जो पोल होते हैं, इसके जो ध्रुव होते हैं, इसके जो सिरे होते हैं, हम इन दोनों को पृथक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो लिख दो चुंबकीय सिरों को क्या नहीं कर सकते, पृथक। पृथक समझ गए आप, अलग नहीं कर सकते। ये चीज़ सबको समझ में आ गई? अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी कर सकते हो आप। पृथक नहीं कर सकते। और अगर आपको इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, क्वेश्चन है, वो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसके जो नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवाए। तो आपको क्या होगा, अगर आपने कमेंट कर दिया कि सर इसके जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपने बोल दिया है तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो उसी पर होगी, लेकिन नहीं बोलोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि बच्चों को चाहिए क्या, जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस सोर्स की ज़रूरत है, वो हमें कैसे पता चलेगा। हम तो क्या है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाएंगे आगे वाली वीडियो में, सिलेबस कंप्लीट करवा के जो भी बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब सोल्व करवाएंगे। क्योंकि हमारा एक ही ड्रीम है, सपना हमने एक ही देखा है कि जो 10th क्लास है, 10th है या फिर और कोई जो बोर्ड क्लासेज है, जो स्टूडेंट सोनू आरबीएसई एंड सीबीएसई या जो सोनू एजुकेशन ऐप से, सोनू एजुकेशन हब से पढ़ रहे हैं। एक चीज़ और बता दूं, हमारा एक चैनल और है सोनू कंपटीशन क्लासेज। ज़रूरी नहीं है कि आप 10th क्लास में हो, आपका भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो और कहीं से पढ़े। आप बता सकते हो कि कंपटीशन जो सोनू कंपटीशन क्लासेज है वहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं या आ सकते हैं, जिनका हमें उम्मीद होगी कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनकी तैयारी भी कंपटीशन क्लासेज में करवाई जाती है। और आप जो बोर्ड का सिलेबस है वो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो क्या आपको बताना पड़ेगा कि सर ये जो क्वेश्चन है इसे सोल्व करवाओ या इस चैप्टर पर ये चीज़ें अलग से लाओ, तो अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके बाद में क्या होगा, ये हमने देख लिया कि जो चुंबकीय ध्रुव है उसे इसको हम पृथक नहीं कर सकते, और जो चुंबकीय सिरे हैं ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में होंगे। अभी आपने एक चीज़ और देखी होगी बचपन में सॉरी, एक चीज़ ये कि अगर आपके पास छड़ चुंबक है, एन और एस वाली चुंबक है, मैं इसे यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपके पास एन और एस वाली चुंबक है तो आपने क्या है, अगर बचपन में दो चुंबक आपके पास, एक एन और या एस, अगर कोई दो अलग चुंबक है घर पे है तो आप उसे देख सकते हैं। अगर आप दोनों को एक सिरे घुमा के देखना, दोनों को कई बार क्या होता है, दो सिरे हम पास में लेते हैं तो वो चिपकते नहीं हैं, वो आकर्षित नहीं होते, बल्कि क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा जो एस सिरा है इसके पास जो दूसरे चुंबक है हमारे पास, उसका अगर हम एस सिरा पास लाते हैं तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में लगेगा प्रतिकर्षण का बल, इनमें प्रतिकर्षण होगा। अगर यहाँ पे एस ना होकर एन लेंगे तो क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा कि दो समान ध्रुव हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो लिख दो दो समान ध्रुव एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और असमान क्या करेंगे, असमान करेंगे आकर्षित। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, जो मैग्नेट के गुण है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो बता दो कि सर यहाँ तक समझ में आ गया है
जो नहीं आ रहा है उसके बारे में बताओ। अभी जो चुंबकीय क्षेत्र है, हमने देखा था कि इतने क्षेत्र तक क्या होता है, जो मैग्नेटिक पावर होती है वो क्या करती है, जो लोहा पदार्थ है या अन्य जो धातुओं के पदार्थ है उनको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो इस क्षेत्र की खोज किसने की थी, इसके बारे में देखा था जो आर्मस्ट्रांग है। सर आर्मस्ट्रांग ने इसके बारे में पता लगाया था और उनका एक प्रयोग था जिसके आधार पर हमें ये चीज़ पता चली थी। उनका प्रयोग क्या था, उन्होंने एक परिपथ लिया था जिसमें ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले आपको कमेंट बॉक्स में अभी मैं जो चीज़ें पूछ रहा हूँ वो कमेंट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया, बहुत बार रिपीट कर करके पढ़ाया। तो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि नंबर 1 है वो किस चीज़ का सिंबल है, नंबर 1 है वो किस चीज़ का डायग्राम है, कमेंट बॉक्स में अभी बताओ। जो नंबर 2 है, चलो और इजी करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ R, ये किस चीज़ का डायग्राम है। नंबर 3 किस चीज़ का है, और जो नंबर 4 है वो किस चीज़ का है और वो क्या शो कर रहा है, यहाँ पे लिखो जल्दी। आई होप सबने लिख दिया होगा। जो नंबर 1 है वो हमारे पास बैटरी है, ठीक है, जो कि प्लस और माइनस में है। नंबर 2 है वो है हमारे पास प्रतिरोध, मतलब यहाँ पे ये अवरोध उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं, ये है एम्पियर। और जो ये है हमारे पास कुंजी, इसका मतलब ये क्या है, अगर इसमें डॉट लगा हुआ है तो उसका मतलब हुआ कि कुंजी खुली है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अगर डॉट नहीं लगा हुआ है तो कुंजी में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और हम यहाँ पे ले लेते हैं द्विसूचक यंत्र। इस परिपथ में अगर हमने यहाँ पे एक द्विसूचक यंत्र रख दिया है, इसको नामांकित कर देते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे एक द्विसूचक यंत्र रख दिया है, कोई भी द्विसूचक यंत्र आपने यहाँ पे रख दिया है, तो क्या होगा, अगर आप इसमें धारा प्रवाहित करोगे, ठीक है, ये धारा प्रवाहित की, तो इसमें क्या होगा, ये जो द्विसूचक यंत्र है ये क्या करने लग जाएगा, ये विक्षेपित होने लग जाएगा। ये हमने धारा प्रवाहित की तो ये विक्षेपित होने लग जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, तो हम इसमें लिख क्या सकते हैं वो चीज़ आपको देखनी है। हमारे पास A व B एक तार है, ठीक है। इसमें द्विसूचक यंत्र है जिसमें द्विसूचक यंत्र लगा है। तार में धारा प्रवाहित करने पर क्या होगा, द्विसूचक यंत्र विक्षेपित होने लग जाएगा। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है जो ऑस्ट्रेल का जो प्रयोग है उसकी सहायता से हमें पता चलता है जो विद्युत धारा है उसमें चुंबक की जो गति होती है और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके बारे में इससे हमें सिद्ध होता है। अगर ये चीज़ हमने यहाँ तक देख ली है कि ऑस्ट्रेट का प्रयोग क्या था, और अभी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम जो विद्युत धारा की जो रेखाएं होती है उसके बारे में जानेंगे, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप बता दो, अगर जो चीज़ नहीं समझ में आई है, जो भी टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आई है, नहीं आया तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्या होगा, सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में आपको वापस और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। वैसे भी अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू, धन्यवाद।